दोस्तों हम काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ नया इनोवेशन देखते आ रहे हैं। जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था पॉपअप कैमरा, उसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल पड़ा था। अब आपको वन प्लस 7 प्रो में मिला है पॉपअप कैमरा, और आपको 20,000 के अंदर मिल चुका है पंच होल डिस्प्ले, जो कि आपको दिया है सैमसंग ने, सैमसंग M40 में। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं ऐसी इनोवेशन के बारे में जो कि आपको आज तक इंडिया में, यानी कि मैं कहूँगा पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को नहीं मिली। फर्स्ट टाइम ये हमें देखने को मिल रही है। मैं बात कर रहा हूँ Asus 6Z के बारे में। आपको इसमें इतना कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है जो कि आपको आज तक ऐसी प्राइसिंग पे किसी ने नहीं दिया, बल्कि मैं कहूँगा किसी भी प्राइसिंग पे आपको ये चीज़ें देखने को नहीं मिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज लाइक्स का टारगेट है 10,000, जल्दी से पूरा कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज आने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताओ मुझे कमेंट्स में आज आपको वीडियो क्वालिटी कैसी लग रही है, और आप गैस करो ये मैं कौन से कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखते हैं कौन कौन सही गैस कर पाता है। ये DSLR है या मोबाइल है, ये भी बताना मुझे कमेंट्स में। दोस्तों पहले हम बात करते हैं इसके सबसे यूनिक फीचर के बारे में, जो कि है इस फ़ोन का कैमरा। यहाँ पर आपको फ्लिप कैमरा देखने को मिलता है। अब तक आपने पॉपअप कैमरा तो देख ही लिया होगा, अब आपको इसमें मिल रहा है फ्लिप कैमरा। ये आप देख सकते हैं, जब आप फ्रंट कैमरा ऑन करोगे इसका, इस तरह से कैमरा इसका फ्लिप हो जाएगा, तो आपको फ्रंट कैमरा से भी रियर कैमरा वाली क्वालिटी देखने को मिलेगी Asus 6Z के साथ। ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात होने वाली है। अगर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन चाहिए तो ये आपके लिए एक वरदान है Asus की तरफ से, ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। अगर आप भी मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो कमेंट्स में बताना मुझे। अगर मैं सेंसर की बात करता हूँ तो यहाँ आपको मिलता है ड्यूअल कैमराज। प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल का, यहाँ पर यूज़ किया गया है सोनी IMX 586 वाला सेंसर। और सेकेंडरी कैमरा आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का, ये है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। इसका जो कैमरा है इसमें आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो इसका ये फ्लिप कैमरा है इसको आप कहीं भी रोक सकते हैं, मतलब कि एडजस्ट कर सकते हैं जहां आपको करना हो। अलग अलग एंगल के आप शॉट्स ले पाएंगे बिना किसी टेंशन के। इस तरह से आप इसको मूव कर सकते हैं, और वॉल्यूम बटन से भी आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है। कैमरा ऑप्शंस की हम बात करते हैं तो ये सब आपको ऑप्शंस मिलती हैं इसमें। टाइम लैप्स, स्लो मोशन, मोशन ट्रैकिंग, ये बहुत ज़बरदस्त फीचर है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो मान लो आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो ये फीचर यूज़ करके, तो ये आपको कैमरा फ्रेम में रखेगा। कैमरा मूव होता रहेगा लेकिन ये आपको फ्रेम से बाहर नहीं जाने देगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। ये भी मैं कहूँगा काफ़ी यूनिक फीचर है। और मुझे सबसे बड़ी बात लगी है, रियर कैमरा की तरह आपको फ्रंट कैमरा से भी हाई क्वालिटी वीडियो क्वालिटी मिलेगी। कुछ वीडियोस का लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप चेक कर सकते हैं अगर आपको इसकी वीडियो क्वालिटी देखनी है तो। यहाँ पर आप रियर और फ्रंट कैमरा यूज़ करके 4K वीडियो तक कैप्चर कर सकते हैं, 4K 60 FPS पे। और साथ में आपको 4K के लिए भी EAS का ऑप्शन मिल जाएगा। ये भी काफ़ी यूनिक बात है। ये वीडियो सैंपल भी आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा जो इसकी फोकस स्पीड है वो कैसी है, और जो इसमें स्टेबलाइजेशन है वो किस तरह से काम करती है। और दोस्तों अगर आपको पैनोरामा शॉट्स कैप्चर करने हैं तो ये वर्ल्ड का पहला फ़ोन है जो ऑटो पैनोरामा शॉट्स कैप्चर करता है। बस आपको पैनोरामा मोड में जाके ये शटर बटन को प्रेस कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका पैनोरामा शॉट्स कैप्चर हो जाएगा, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। और उस शॉट में आप भी आ सकते हैं। ये कैमरा पूरी तरह से फ्लिप होगा, आप भी पिक्चर में आ पाएंगे पैनोरामा शॉट में। ये कुछ कैमरा सैंपल्स भी आप देख सकते हैं, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसा इसका कैमरा है। मुझे इसका कैमरा बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है फिलहाल तो। बाकी मैं फुल रिव्यू में आपको और अच्छे से बताऊंगा इसके बारे में। सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, इसको आप अलग अलग एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं कहाँ आपको इसको रोकना है, जिससे आप अलग अलग टाइप की एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, अच्छे अच्छे शॉट्स आप ले पाएंगे। और दोस्तों मान लो फ्रंट कैमरा यूज़ करते हुए आपका फ़ोन आपके हाथ से गिर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको मिलता है ग्रेविटी सेंसर, जैसे ही फ़ोन आपके हाथ से गिरेगा कैमरा उसी टाइम बंद हो जाएगा। ये भी बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं दूसरे यूनिक फीचर की, जो कि है इस फ़ोन की बैटरी। यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि आपको फ्लैगशिप फ़ोन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जैसे कि आपको दी गई है वन प्लस 7 प्रो में। लेकिन आपको ये डिवाइस हाथ में लेकर उतना हैवी नहीं लगता जितना कि लगता है वन प्लस 7 प्रो 4000 mAh की बैटरी के साथ। तो डिवाइस ये उतना हैवी नहीं है 5000 mAh की बैटरी होने के बाद भी, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा अगर मैं फास्ट चार्जिंग की बात करता हूँ तो ये फ़ोन क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स में 18 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। फास्ट चार्जिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। इससे पहले मैं Asus Zenfone 5Z यूज़ कर रहा हूँ, इसकी फास्ट चार्जिंग भी बहुत अच्छी है, वैसे ही इसमें यूज़ की गई है जो आपको बॉक्स में चार्जर मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग। बाकी जब इंडिया में आ जाएगा क्विक चार्ज 4, वो भी आप यूज़ कर पाओगे बिना किसी टेंशन के। USB-C टाइप पोर्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और आपको यहाँ पर मिलता है हेडफोन जैक, जो कि आजकल मिड रेंज सेगमेंट से भी गायब होता जा रहा है।
लेकिन यहाँ आपको फ्लैगशिप लेवल पे भी मिल रहा है हेडफोन जैक, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। बॉक्स में ही आपको हेडफोन भी देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं बॉक्स कंटेंट की बात करता हूँ तो ये कंटेंट आपको मिलता है बॉक्स में, एक चार्जर है, हेडफोन जैक है और एक कवर मिलता है आपको। कवर भी इसका ये बहुत अच्छा लगा मुझे, ये हार्ड केस आपको मिलता है इसके साथ। अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्ले के बारे में। यहाँ पर आपको फुल व्यू डिस्प्ले मिलता है, कोई भी नोच आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। ये डिस्प्ले है 6.4 इंच का और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है 92%। डिस्प्ले इसका मुझे कमाल का लगा। अगर आपको वीडियोस देखनी है इस फोन में तो आपको नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस होगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। नैनो एच डिस्प्ले इसको बोला जा रहा है एसएस की तरफ से। फुल एचडी प्लस वाला ये डिस्प्ले और यहाँ पर आपको मिलती है गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन भी इसके डिस्प्ले पे। तो डिस्प्ले इसका मुझे काफ़ी अच्छा लगा, चाहे आपको मूवीज़ देखनी हो या गेम्स खेलनी हो, हर तरफ से आपको अच्छा एक्सपीरियंस होगा। जो व्यूइंग एंगल्स हैं उनमें भी कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब हम बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। ये फ़ोन आता है ग्लास सैंडविच डिज़ाइन के साथ और आपको मिलता है मेटल का फ्रेम। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, कोई शिकायत नहीं है इसकी मुझे बिल्ड क्वालिटी से। आपको बैक साइड पे यहाँ मिलती है गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन भी। यहाँ मैं कहूँगा अगर हमें बैक साइड पे गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिल जाती तो काफ़ी अच्छा रहता, मज़ा आ जाता। अब जहाँ तक इन हैंड फील की बात है तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है, हाथ में लेकर ये फ़ोन आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। इसके अलावा जो मेटल का फ्रेम है जिसकी वजह से ये काफ़ी सॉलिड लगता है हाथ में लेकर। और अगर मैं यूनिक फीचर की बात करता हूँ तो एक और यूनिक फीचर है, इसमें आपको मिलता है एसडी कार्ड के लिए अलग से स्लॉट, ट्रिपल स्लॉट आपको यहाँ पर मिलते हैं। ड्यूल सिम के साथ आप यहाँ पर एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा आपको, अगर आप इसका बेस वेरिएंट लेते हैं 64 GB स्टोरेज वाला, अगर वो आता है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाओगे एसडी कार्ड लगाकर। दूसरा, आपको यहाँ पर एक स्मार्ट की दी गई है जिसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको डबल प्रेस करना है तो आप सेट कर सकते हो क्या आप इसे टास्क करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा वन प्लस में आपको मिलता है अलर्ट स्लाइडर, वैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। डबल टैप पे साइलेंट मोड ऑन हो जाएगा, सिंगल टैप पे आप कुछ सेट कर सकते हैं क्या आपको सेट करना है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी इसके साथ भी, जो कि आप यूज़ कर पाएंगे। और जो हमारा थर्ड यूनिक फीचर है वो है इस फोन का यूज़र इंटरफेस। इस बार आपको इसमें स्ट्रोक एंड डॉट देखने को मिलेगा, तो ये काफ़ी अच्छा है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, बहुत ही स्मूथ आपको एक्सपीरियंस होगा इसमें। ऐप ओपनिंग टाइम ज़बरदस्त है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसके साथ। अब आपके माइंड में आएगा अगर इसमें स्ट्रोक एंड डॉट मिल रहा है तो कस्टमाइजेशन के क्या ऑप्शन हमें मिलेंगे। यहाँ पर आपको सभी जरूरी ऑप्शन मिल जाएंगे कस्टमाइजेशन के। इसको आप वैसा नहीं मान सकते जैसा आपको मिलता है मैक्स प्राइम 2 में, वैसा स्ट्रोक एंड डॉट ये नहीं है। फील आपको वैसी आएगी, लेकिन यहाँ पर कस्टमाइजेशन के आपको सभी जरूरी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। चाहे हम बात करते हैं इनबिल्ट कॉल रिकॉर्डिंग के बारे में, या हम बात करते हैं ड्यूल ऐप के बारे में, या ऐप लॉक के बारे में, सब कुछ आपको मिलता है इस फोन में। मतलब कि छोटी मोटी चीज़ों के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेगी, ये भी मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। नहीं तो स्ट्रोक एंड डॉट में हमें यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें छोटे छोटे कामों के लिए थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा। AI की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इस फोन में बहुत ही अच्छे से इंप्लीमेंट किया गया है। आप इस फ़ोन को जैसे जैसे यूज़ करते जाओगे ये आपके यूजेज पैटर्न को रीड करता जाएगा और आपके अकॉर्डिंग आपके फ़ोन की परफॉर्मेंस को ये सेट कर देगा। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है क्वालकॉम का फ्लैगशिप प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 855, जो कि बना है 7 नैनोमीटर पे। तो परफॉर्मेंस से तो आपको कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, इसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। चाहे आपको करनी हो गेमिंग या आपका नॉर्मल यूज़, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। फिंगरप्रिंट स्कैनर इसका बैक साइड पे है और जो फेस अनलॉक है वो आप देख सकते हैं किस तरह से काम करता है। पावर बटन, स्लाइड, अनलॉक, तो देखने में तो ये काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन मुझे रेगुलर यूज़ करने में फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा अच्छा लगा फेस अनलॉक के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं इसके स्पीकर्स के बारे में। यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि 5Z के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। दोनों ही स्पीकर काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। मैं एक बार आपको एक सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ऑडियो क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मैं कहूँगा जो 6Z है एसएस का, ये 5Z के कंपैरिजन में एक बहुत बड़ा अपग्रेड है हर तरफ से। चाहे हम बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में, बैटरी के बारे में, डिस्प्ले के बारे में, कैमरा के बारे में, हर तरफ से अपग्रेड है एसएस 6Z 5Z के कंपैरिजन में। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो ये आपको इंडिया में बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पे देखने को मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि जो प्राइस इसकी ताइवान में वही इंडिया में होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इसका एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जैसे ही प्राइस आ जाएगा वहाँ से आप देख सकते हैं। प्राइसिंग इसकी काफ़ी अच्छी रहेगी। आप ये लगा लो 30,000 से लेकर 32-33,000 की रेंज में ये आपको फ़ोन देखने को मिल जाएगा। कौन कौन से वेरिएंट आएंगे और क्या एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जैसे ही सब कंफर्म हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा सा वेट कीजिएगा।
कुल मिला के मुझे ये फ़ोन फर्स्ट इंप्रेशन में काफ़ी अच्छा लगा, चाहे मैं बात करूँ इसकी बैटरी के बारे में या डिस्प्ले के बारे में या कैमरा के बारे में, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो बनाता हूँ तो मुझे ये फ़ोन काफ़ी अच्छा लगा है। अब आप बताओ मुझे कमेंट्स में आपको ये फ़ोन कैसा लगा और क्या आप ये फ़ोन लेना पसंद करोगे या आप जाओगे किसी और फ़ोन के साथ सेम प्राइस सेगमेंट में? कमेंट्स में बताना मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।